पहले तो इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, किसमें, एयर में, ऐसे, ये ऐसे है, पहले यहाँ सस्पेंडेड है और ये एयर में ऐसे सस्पेंडेड है और यहाँ भी सेम, ये लेंथ सेम है दोनों, है ना। अब ये एयर में है, पहला है डायग्राम। अब दूसरा डायग्राम ये है कि ये यहाँ पर ये किस में रखा गया है, वाटर में, ये किस में रखा गया है, वाटर में, है ना। ये एयर और ये वाटर में रखा गया है। नाउ ये कह रहा है दोनों पर चार्ज सेम है, आइडेंटिकल है, तो दोनों पर चार्ज तो सेम रहेंगे ही, है ना। अब कह रहा है कि ये वाटर में रखा गया है और इसकी डेंसिटी जो है, मान लो सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी डेंसिटी सिग्मा है और इसकी डेंसिटी रो है। कौन सी, मटेरियल की डेंसिटी, लिक्विड की, जो डायरेक्टिक डाला गया है, वाटर या कोई भी सब्सटेंस जो डायरेक्टिक डालते हैं उसका डेंसिटी रो है, ठीक है। एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे और फिर इस क्वेश्चंस में जो वैल्यू दिया रहेगा उसी से आप इसके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार समझिए कि ये एयर में रखा हुआ है, तो एयर में जब रखा हुआ है तो फोर्स F ही लगेगा और वो कितना लगेगा, KQ स्क्वायर, Q1 Q2, तो दोनों के बदले KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये इतना फोर्स लगेगा। अब देखिए ये जो फोर्स लगाएगा तो एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो इधर की तरफ लगेगा, और एक mg फोर्स लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा, और ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या कहेंगे, टेंशन फोर्स कहेंगे, और ये इधर है थीटा, है ना। तो ये थीटा है और ये टेंशन T, तो T cos थीटा है इधर की तरफ, और इधर वाला वैल्यू क्या है, T साइन थीटा, है ना, ये इधर की तरफ T साइन थीटा। अब हमें यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर भी सेम, ये एंगल कितना है, ये थीटा है। नाउ जब हम इसको वाटर में डाल देंगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा, बायंसी फोर्स, और वो बायंसी फोर्स जो इसकी mg वैल्यू है, वेट तो है इधर, अब यहाँ पर T टेंशन है, यहाँ पर T थीटा, और ये T cos थीटा है, और दिस वन विल बी व्हाट, T साइन थीटा। नाउ और एक बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो B हम लिख लेते हैं, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, लेकिन मीडियम में है, तो मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है। तो अब हम पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं बैलेंस करके कि क्या इक्विलिब्रियम में है, तो T साइन थीटा, ये जो एंगल है ना थीटा, ये थीटा इधर भी वही है, सेम ही है, मतलब दोनों जगह थीटा जो है वो सेम ही है, ठीक है। और किसी एक चार्ज स्फीयर पर नेट फोर्स लगा के इक्विलिब्रियम में करके हम क्या करेंगे, आगे की इक्वेशंस को सॉल्व, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए T साइन थीटा है, तो T साइन थीटा इक्वल टू, ये जो T साइन थीटा है वो F के इक्वल हो जाएगा, और T cos थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा, और दोनों में डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, Fe अपॉन mg, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ अनदर वन विल बी व्हाट, T साइन थीटा इक्वल टू Fm, ये मीडियम में फोर्स है, और T cos थीटा इक्वल टू, जो T cos थीटा है ना, ये हम लिखेंगे T प्लस B बायंसी फोर्स mg, है ना। तो ये T cos थीटा ये क्या हो जाना चाहिए, mg माइनस B, और ये इक्वेशन यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया था, एक काम करो पहले इसको डिवाइड करो, इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा, और ये कितना हो जाएगा, Fm अपॉन mg माइनस B, ये B बायंसी फोर्स है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा काम हम कर सकते हैं, tan थीटा को, ये Fm है तो Fe अपॉन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ER हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये mg माइनस B लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर देंगे, तो जैसे ही आप इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो आपको मिलेगा Fe अपॉन mg इक्वल टू Fe बाई ER इंटू mg माइनस B, और ये Fe कैंसिल हो जाएगा, तो हमें तो चाहिए ER हैं, तो ये कितना हो जाएगा, mg अपॉन mg माइनस B बायंसी फोर्स। तो ये मास देखना है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू जी, मास जो है ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यू इंटू सिग्मा माइन इंटू जी, और ये 4/3 पाई आर क्यू इंटू सिग्मा इंटू जी माइनस 4/3, अब ये कितना हो जाएगा, पाई आर क्यू इंटू रो इंटू जी, ये इस तरह से, या फिर इधर से आपको लगता है दिख नहीं रहा होगा, ये यहाँ तक तो दिख रहा होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, किस टर्म में, डेंसिटी के टर्म में, फिर आगे का जो वैल्यू है जस्ट इसको पुट करना है, ओके। एक बार इसको करते हैं हम रब, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, फिर हम इसको रब करके यहाँ देखते हैं। जैसे लिखते हैं वो ER में ये m है, m को हम क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यू, जो स्फेयर का रेडियस है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी हमने माना है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा इंटू जी अपॉन कितना लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यू, सिग्मा इंटू जी माइनस 4/3 पाई आर क्यू, रो इंटू जी, ये दिस वन। अब ये जो है ना ऊपर से कॉमन ले लेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यू एंड जी तो कॉमन हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी सिग्मा अपॉन 4/3 पाई आर क्यू जी इंटू सिग्मा माइनस रो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन क्या लिखेंगे, सिग्मा माइनस रो, दिस वन इज व्हाट, ER इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, दिस इज व्हाट
अब यही चीज़ हमको यहाँ पर निकालना था। अब इसमें कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि जो सिग्मा की वैल्यू सर्टेन दे रखी है वो कितनी दे रखी है इसमें, जैसे जो ऑब्जेक्ट है डेंसिटी ऑफ मटेरियल उसकी वैल्यू दे रखी है 1.5 ग्राम पर सीसी, और जो रो है उसकी वैल्यू दे रही 1 ग्राम पर सीसी। तो हमें बोला जा रहा है कि डायरेक्टली कांस्टेंट निकालिए, तो नहीं निकाल देंगे क्या, ये सिग्मा की वैल्यू डाल देंगे, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है 1.5 अपॉन में कितना लिख देंगे 1.5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन 0.5, 3 जा तो 3 निकल देगा, बस यही निकालना। ठीक है, दिस इज व्हाट रिलेटिव परमिटिविटी, किसी को कहते हैं क्या।